मोतीपुर नामक गांव में सुशीला नाम की एक महिला रहती थी। सुशीला ने अपनी पूरी जिंदगी घर संभालने और बच्चों की देखरेख में निकाल दी थी। सुशीला का पति ललित एक मामूली मजदूर था। कुछ साल पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। सुशीला की पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजरी थी, मगर इस गरीबी में भी सुशीला ने अपने बेटे शिवम को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। इनको गुजरे हुए तो कई साल हो गए और शिवम भी कई वर्षों से शहर में ही रह रहा है। पता नहीं कैसा होगा। कुछ ही महीनों में नया साल भी आ जाएगा, मगर पता नहीं शिवम कब आएगा। सुशीला अपने पति की जगह ही मजदूरी का काम करने में लग गई थी। अब भी अपना पेट चलाने के लिए सुशीला यही काम करती थी। अरे आज तो बहुत देर हो गई, मालिक डांट भी ना दे, जल्दी पहुंचना होगा। सुशीला को काम पर आने में थोड़ी देर हो जाती है। सुशीला जैसे ही काम पर पहुंचती है, देखती है उसका मालिक ठीक सामने ही बैठा है। सुशीला नजर छिपाकर अपने काम में लग जाती है। तभी उसका मालिक उसके पास आता है। क्यों सुशीला, क्या बात है? बहुत ही आराम से आ रही हो। क्यों, चाय पानी मंगवाऊं? नहीं मालिक, माफ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई थी। अगली बार से देरी नहीं होगी। सुनो, एकदम समय पर काम पर आओ, वरना पैसे काट लूंगा। और काम नहीं करना तो बोल दो। बहुत लोग हैं जिन्हें काम चाहिए, मैं उन्हें काम पर रख लूंगा। नहीं नहीं मालिक, आज के बाद कभी देरी नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अभी माफ कर रहा हूँ, अब चुपचाप काम पर लग जाओ। सुबह से शाम तक सुशीला काम करती थी और शाम के वक्त मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उनसे ही वह अपना गुजारा करती थी। इतने पैसे कमा लेती थी जिससे उसका पेट चल जाए। कुछ इसी तरह से सुशीला की जिंदगी गुजर रही थी। सुशीला के पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गई थी, मगर अचानक एक दिन एक आदमी सुशीला के घर पर आता है। कोई है क्या? जी बोलिए, क्या बात है? आपके पति का नाम ललित था क्या? जी हाँ, मेरे ही पति का नाम ललित था। क्यों, क्या बात है? उनकी मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हो गई थी। मैं इतने वर्षों से उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। दरअसल उन्होंने मुझसे ब्याज पर कुछ पैसे लिए थे। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, मैं वहीं रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था बेटे को पैसे भेजने हैं, इसलिए उन्होंने ब्याज पर मुझसे पैसे लिए थे। कृपया आप वो पैसे लौटा दीजिए। जी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। मैं कहां से आपको पैसे दूं? नहीं नहीं, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, वह भी ब्याज के साथ। ये देखिए, उन्होंने हस्ताक्षर भी किया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं मान गई, आप सच बोल रहे हैं, मगर अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ, आप पैसे वापस दे दीजिए, वरना आपका ये घर मैं ले लूंगा। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इन्होंने तो मुझे कभी इसके बारे में बताया भी नहीं था। अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगर पैसे नहीं दूंगी तो ये घर ले लेंगे। बिना घर के मैं कहाँ रहूंगी? सुशीला बहुत दुखी हो जाती है। एक हफ्ता बीतने ही वाला था। अब तो एक हफ्ता भी बीतने वाला है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपनी माँ के दिए हुए हार को सुशीला निकालती है। यही आखिरी निशानी बची है मेरी माँ की, अब लगता है इसे भी खोना पड़ेगा। सुशीला उस हार को बेचकर सारा उधार चुका देती है, मगर अपनी माँ की आखिरी निशानी को बेचकर सुशीला बहुत दुखी थी। अचानक एक दिन एक गाड़ी सुशीला के घर के बाहर आकर रुकती है और उस गाड़ी में सुशीला का बेटा शिवम था। शिवम को देख सुशीला फूली नहीं समाती है। बेटा, तू आ गया? मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पता है, कुछ वर्ष पहले तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। ये सुन शिवम जोर जोर से रोने लगता है। माँ, मैं तो हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता था, लगातार एग्जाम ही देता रहता था। फिर मेरी नौकरी लग गई और उसमें भी मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाया गाँव आने का। और करता भी क्या, बिना कुछ बने वापस गाँव भी नहीं आ सकता था।
पिताजी से वादा जो किया था, बिना सफल हुए वापस नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, अब तो तू आ गया है ना, बस मुझे और क्या चाहिए। तेरे पिताजी भी जहाँ होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे तुझे देखकर। माँ, केवल मैं ही नहीं, कोई और भी है जिससे आपको मिलवाना है। गाड़ी से शिवम की पत्नी मोना निकल कर आती है। माँ, ये आपकी बहू है, ये भी मेरे ही साथ काम करती है और हमने अभी कुछ दिन पहले ही शादी की है। मोना सुशीला के पैर छूती है। क्या सच में? आओ बहू, गले लगो। माँ, ये नया साल हम यही मनाएंगे, वह भी आपके साथ। हाँ माँ जी, चलिए आपके लिए नई साड़ी खरीद कर लाते हैं। हाँ माँ, और उस साड़ी के साथ अब नानी का दिया हार भी पहनना, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये सुन सुशीला चुप हो जाती है। क्या हुआ माँ? सुशीला उस हार की पूरी कहानी सुनाती है। क्या? नहीं माँ, आप बताइए, आपने किसे वो हार दिया है? मैं आज के आज पैसे देकर उसे वापस लेकर आता हूँ। उसी दिन शिवम वह हार वापस लेकर आता है। मोना सुशीला के लिए नई साड़ी खरीदती है, घर को सजाया जाता है और खुशी से नया साल मनाया जाता है। इसके बाद सुशीला अपने बेटे और बहू के साथ शहर चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। मॉरल: संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, एक दिन अंधेरे से उजाला जरूर होगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।